हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो सीरीज़ के 13th एपिसोड में हम देखेंगे आज सर्कुलर मोशन के ही 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं। एंड इन क्वेश्चंस को मैं एज अ स्टूडेंट ना कि टीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को लेकर मेरी क्या अप्रोच रहती थी जिससे कि मैं नीट में फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इस वीडियो सीरीज़ को अटेंड करेंगे तो आपके होल टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा एंड साथ ही आपको हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सेलेक्ट किए हुए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है जब पार्टिकल उसके हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हमें वक्रता त्रिज्या बताना है जब जो पार्टिकल है उसकी उच्चतम बिंदु पर हो, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जब होगा इसमें मैक्सिमम हाइट पर होगा तो हमें उसकी वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या, पहले तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कोई सा पार्टिकल जब मोशन करता है तो ऐसा मानते हैं कि वो किसी न किसी उसका जो हर पॉइंट एवरी पॉइंट ऑफ हिज मोशन, मतलब जब पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, मान लिया कि ऐसा ही मोशन कर रहा है ये, या फिर ऐसा लीनियर मोशन कर रहा है कोई सा भी, तो ऐसा मानते हैं कि इसका मान लिया ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, कोई सा एक पॉइंट मान लेते हैं, तो उसके मोशन के हर पॉइंट किसी न किसी एक सर्कल से लिया होता है। जैसे कि अगर इसको मान लें इस पॉइंट को, तो यहाँ से एक छोटा सा हो सकता है सर्कल बन रहा हो ऐसा। तो इस पॉइंट पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी क्या, इस सर्कल की रेडियस। एंड उसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हुआ तो इस स्ट्रेट लाइन कैसे मान सकते हैं, एक इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा एक सर्कल है बहुत बड़ा, इसका अपन मान नहीं सकते कि उसका एक छोटा सा बिंदु एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसमें से एक छोटा सा बिंदु ले लिया, उसका पूछ लिया इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इसकी क्या ऐसे मान सकते हैं कि बहुत बड़ा सर्कल होगा ऐसा यहाँ पे। अब इसकी रेडियस बताना पड़ेगी कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी जो रेडियस होगी उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है v स्क्वायर, मतलब उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट पर उस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। मतलब कि जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है अपॉन उस पॉइंट पर उस जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन क्या है। मतलब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन होगा वो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा हो कि जब इसको थ्रो किया गया है 37 डिग्री से, तो ये एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा होगा। पैराबोलिक पाथ में कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है ये, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हाईएस्ट पॉइंट और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, tan cos 37 एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा tan sin 37। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें हमें पता है कि जब पैराबोलिक पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसका कॉस ये वाली वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो तो जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये वाली वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। एंड सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचेगी, ये वो भी इस डायरेक्शन में बचेगी। ये वेलोसिटी कितनी बचेगी, tan cos 37, तो क्या हो जाएगा tan इंटू cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5 होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, उस हाईएस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखना है। और अब इसमें एक्सेलेरेशन का लग रहा होगा, एक्सेलेरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा,
कितना लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, जी इक्वल्स टू क्या है 10। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इस वेलोसिटी के जिस पॉइंट में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए था। तो फ्रेंड्स देखिए ये वेलोसिटी इस तरफ है एंड उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो ये 90 का एंगल बन चुका, परपेंडिकुलर है, तो हमें इसका कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन ए परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर क्या है 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा बहुत आसानी से आंसर आएगा, क्या आ गया 6.4 मीटर। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। फ्रेंड्स ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आसानी से कोई भी इसका आंसर निकाल सकता है। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा है कि एक बॉल है जिसको एक लड़का हॉरिजॉन्टली मतलब कि ऐसे एक बॉल को घुमा रहा है एंड फ्रेंड्स जो बॉल है उसका वजन है 100 ग्राम एंड ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी है वो 2 मीटर लंबी है। तो फ्रेंड्स इस बॉल को वो लड़का क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स ऐसे वो उस बॉल को घुमा रहा है, तो क्या होगा कि ये बॉल को ऐसे घुमा रहा है एंड अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा होगा कि जब वो ये लड़का है वो इस बॉल को ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा होगा तो ये बॉल में वजन है, तो उस वजन के कारण ये घुमा रहा था, तो बॉल का जो बॉल है वो दूर जाने की कोशिश कर रही होगी। तो दूर जाने की जब कोशिश कर रही थी, लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उस बॉल को दूर नहीं जाने दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही है? क्योंकि वो जिस फोर्स से बॉल बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है उस फोर्स को रोक रही है। मतलब उस जैसे अगर वो बॉल बाहर जा रही है तो स्ट्रिंग उसको अंदर तरफ खींच रही है उस फोर्स से, तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रही है। तो फ्रेंड्स वही फोर्स हमसे इसमें पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि जब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ऐसे घुमाते हैं तब जो फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे कि जब ये फोर्स जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा हो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा रही होगी बॉल, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, जो कि स्ट्रिंग का फोर्स होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगी। तो फ्रेंड्स इसको कैसे निकालते हैं? एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है। फ्रेंड्स एक इसी का फॉर्मूला एक और होता है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रेंड्स ये दोनों सेम है, ये एम वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है, ये आप डेराइव कर सकते हैं। ये कैसे किया हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। फ्रेंड्स वी हम मैंने कल बताया था, वी क्या होता है? वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर की जगह लिख दें ओमेगा आर, तो क्या हो जाएगा? एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसी फॉर्मूले से ये बन गया है और इसी फॉर्मूले से मैं इसको बना सकता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है या फिर ओमेगा इक्वल्स टू होता है v बाई आर। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को लगाएंगे। रेडियस हमें पता है, मास उसका दिया हुआ है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम की बॉल है। तो फ्रेंड्स ये CGS में इसको हमको एम केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो SI में मास का यूनिट क्या होती है? केजी में। तो केजी में ये क्या हो जाएगा? 0.1 kg। तो 0.1 हो जाएगा मास एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर आर क्या है? 2 है, 2 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आएगा? ये 0.1 इंटू 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 और पॉइंट से 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा क्या आ जाएगा?
5 न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये हो गया कि जब किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली घुमाया जाता है तो उसका जो फोर्स है या फिर उसमें टेंशन जो रस्सी से घुमाया जा रहा है उस रस्सी की टेंशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये है कि एक रोड है, रोड जो कि 30 डिग्री से बैंक्ड है, बैंक्ड या फिर बंकित है, हिंदी में इसको बोलते हैं बंकन, या और इसकी जो रेडियस है, रेडियस उन्हें 10√3 दी हुई है। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार विदाउट स्लिपिंग। मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब किसी इधर जाते हैं मोड़ पर, तो मोड़ पर जब जाते हैं तो रोड थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है आपको एक तरफ से। तो उठा हुआ क्यों दिखता है? वो दिखता है कि जिससे कोई गाड़ी, कोई सा वाहन जो आ रहा है स्पीड से, तो वो स्पीड से आ रहा है तो बिना स्लिपिंग के, मतलब फिसले ना और आसानी से निकल जाए, इसलिए उसको बैंक्ड किया जाता है या फिर बंकित किया जाता है, उठा हुआ एक तरफ से होता है। तो इसमें भी यही है कि ये रोड ऐसा उठा हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि ये इस पर जो कार है वो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से निकाल सकती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है कि जब ऐसा दिया हो तो हमारा वी मैक्सिमम आता है, वी मैक्सिमम जो निकल के आता है वो होता है √RG tan थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वी मैक्सिमम होता है कि जब इसे बैंक्ड होता है तो इस मोड़ से जो कोई सी कार है वो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से निकल सकती है जब यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो। ये सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस हो, सिर्फ बैंक्ड हो, तब वो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से निकल सकती है वो होता है, उसके लिए हम ये वी मैक्सिमम इक्वल्स टू ये लगाते हैं। तो हम इसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे वी मैक्सिमम निकल के आएगी, क्या आएगी? वी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या आएगा? √R हमें दिया हुआ है 10√3, क्या दिया है? 10√3 इंटू जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स tan थीटा कितना हुआ है? 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू हमारी आती है 1/√3। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से हमारा √3 कट जाएगा, तो यहाँ से वी मैक्स कितना निकल के आएगा? वी मैक्स हमारा निकल के आएगा √10 × 10 करेंगे 100, तो इसको और बाहर निकालेंगे हम तो क्या आएगा? वी मैक्स इक्वल्स टू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जब ऐसा हो रहा होगा 30 डिग्री बैंक्ड है तो उससे मैक्सिमम जो कार है मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से निकल सकती है? 10 मीटर पर सेकेंड से निकल सकती है। तो फ्रेंड्स अब ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में एक अगला वेरिएंट बन सकता है, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है कि जब ऐसी बैंकिंग ना हो, मतलब कि ये यहाँ बैंकिंग दी हुई है, अगर ऐसा ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ एक बैंकिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है। मान लिया कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू उन्हें दे भी दी, फ्रिक्शन की वैल्यू मान लिया कि यहाँ 0.2 है म्यू, जो हमारा म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? या 0.2 दे दिया, मान लिया 0.2 दे दिया, तब इस मोड़ से कितनी वेलोसिटी से कोई सी कार निकल सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक जो होता है, क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है वी मैक्स इक्वल्स टू आता है √μRG। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आता है। तो फ्रेंड्स जब ऐसा अगर म्यू दिया हुआ और सब कुछ दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे रोटेशन से, रोलिंग मोशन से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।